Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. How are you all? Am I audible? जी बेटा, कैसे मिजाज हैं आप सबके? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी तो एक बार फिर मैथ्स की क्लास में और स्पेशली इंटीग्रेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। और मज़ीद हम इंटीग्रेशन सीखेंगे। अब हमारी जो इंटीग्रेशन है ये आहिस्ता आहिस्ता एंडिंग की तरफ जा रही है, कंप्लीशन की तरफ जा रही है। और अब तक हम डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो इसके सीख चुके हैं। एंड कल तक हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और आज भी वही होगा। और कोशिश करेंगे कि हम आज इसको एंड कर सकें, वरना कल तक उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये जो टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सब मुझे सुन सकते हैं बेटा? ज़रा रिस्पॉन्ड कीजिए एक दफ़ा यस, और उसके बाद फिर मैं बात को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जनाब, ये बताइए कि लास्ट टाइम यानी कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट टाइम हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? अच्छा ठीक है। अब वो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कल वाला सवाल सॉल्व हुआ हुआ नहीं होगा, तो मैं उसको दोबारा से करवा रहा हूँ। और स्टार्ट से मैं थोड़ा सा मेथड चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि एंड में जाके प्रॉब्लम हुई थी, उसमें आपने देखा था नीचे दोबारा एक्स आ गया था। तो मैं उसका ज़रा एक आसान तरीका आपको बता देता हूँ, वरना वो मुश्किल हो जाएगा आगे जाके। ठीक है, हाँ याद है ना आप सबको? हमने आगे जाके लेट किया था तो वो फिर दोबारा से एक्स रिपीट हो रहा था, अगर आपको याद हो, डिवाइड में आ रहा था। हाँ तो मैं उसको ज़रा थोड़ा अलग मेथड से करवा रहा हूँ दोबारा। जी बेटा बोलिएगा, क्या पूछना था आपने? आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, कौन सा? ज़रा जल्दी से बताएं मुझे। हाँ हाँ हाँ, आपने कहा था बिल्कुल बिल्कुल कि वो क्वेश्चन करवा दीजिएगा। बताएं कौन सा था वो जल्दी से मुझे। 6.7 क्वेश्चन 2 का 2। अच्छा, आगे क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें मुझे बताएं, कौन से स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है? 6.7 क्वेश्चन नंबर 2 का 2 आप सबने किया था। चलें, आप मुझे बता दें बेटा कौन से स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर मैं उसको करवा देता हूँ। यस, इंटीग्रल ए बिकम्स के बाद। अच्छा ठीक है, चलें यहाँ पर देख लेते हैं इसको। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 6.7 के क्वेश्चन नंबर 2 का जो 2 पार्ट था उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ये पार्ट था वो √4 - 5x²। बेटा ये किया है आप लोगों ने? हैं, किस किस ने किया है ये? अच्छा, इसको सेट किया था हमने, मैंने करवाया था, आपने खुद किया था? इसको कॉमन लेकर, 4 कॉमन लेकर किया होगा। तो मुझे बताएं इंटीग्रल ए क्या था? इंटीग्रल ए की अगर आप लोग वैल्यू बता दें मुझे, कोई अगर ऐसे बता सकें तो ठीक है, वरना कोई अपना माइक ऑन करवा लें और फिर मुझे बता दें तो मैं यहाँ लिख दूंगा, फिर उसके बाद से मैं करवा दूंगा बेटा। जी, मैंने हाफ करवाया था। अच्छा मुझे बता दीजिएगा इंटीग्रल ए क्या था इसका? इंटीग्रल ए कोई बता सकता है मुझे? इंटीग्रल ए की वैल्यू।
यस रुखसार, अपना आप माइक बेटा ऑन करें और मुझे बताएं कि ये इंटीग्रल ए क्या था, ताकि उसके बाद से मैं पुट करके करवाऊं। ठीक है, सर आपका कि अंडर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर, एक मिनट, अंडर रूट, हाँ 4 माइनस 5x स्क्वायर, अंडर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर इंटू एक्स फिर डॉट, डॉट हाँ एक्स। यस सर, सही है इंटू सही है। एक्स फिर हो गया, प्लस इंटू एक्स हो गया, प्लस 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 उसके बाद बड़ा इंटीग्रल, बड़ा इंटीग्रल। बड़ा इंटीग्रल ओके, और इसमें क्या, 5 डॉट 4/5। ये 4 कटिंग अपॉन तो हो गई थी इसकी, लेकिन 4/5 था, यस सर साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर तो ये 4 बचेगा ना खाली। हाँ वही सर 4 साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और बोलें 2/√5 2/√5 cos है, कॉस थीटा, cos थीटा d थीटा। कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा ठीक है, ये है पूरा, अब नीचे बस नीचे भी है सर, बहुत बड़ा नीचे क्वेश्चन भी है। है। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। हाँ नीचे क्या लिखा हुआ है इसके, 4 माइनस 4/5 4 माइनस 4/5, 4/5 हाँ साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, या अल्लाह, और ये रूट भी है इसके ऊपर, रूट भी होगा बेटा इसके ऊपर, रूट भी देख लो। यस सर, हाँ, और अगर एक भी गलती हुई ना तो भाई मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, सब सुन लें। ये है। ठीक है, अच्छा अब ये आपके पास इंटीग्रल ए था, ये पुट किया है, पुट करने के बाद है ये, यस सर पुट करने के बाद है यहाँ इंटीग्रल से ए नहीं हो रहा लिखा आपसे, उसके बाद यहाँ से नहीं हो रहा आपसे। सर यहाँ से। बस ठीक है, चलें आप देखें, चलें अब अपना माइक बंद करें ताकि हम कुछ इरशाद फरमा सकें। ठीक है, सही है भाई, यहाँ से नहीं हो रहा, चले देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब यहाँ पर बोलना शुरू हो गए हैं और सब ने कुछ लोगों ने किया भी है, कुछ को प्रॉब्लम भी होगी यकीनन। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे बेचारे को, 4 माइनस 5x स्क्वायर को इंटू एक्स, और प्लस ज़रा देखें ये 4 और 2 की मुलाकात होगी, 4 2 ज़ा 8 और इसके नीचे नीचे लिखा हुआ है √5, तो हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8/√5। जी बेटा 4 के नीचे 5 आएगा, कौन से 4 के नीचे 5 आएगा, ऊपर वाले 4 के नीचे 5 आएगा। अच्छा अच्छा, इसके नीचे देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये यहाँ आ गया, और बोले और कहाँ आएगा, यहाँ पे भी आएगा ये, फिर कौन सा, इंटीग्रल के बाहर यहाँ पर 1/5, यहाँ पे आएगा 1/5 इधर। ओके ओके, एक मिनट जोया आप बताएंगी ज़रा, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, चलें बताएं आप। सर इंटीग्रल के बाहर 5 आएगा। इंटीग्रल के बाहर 5 आएगा, ये जी जी। अच्छा, ये अंदर आएगा और ये जो नीचे 1/5, वाली टर्म है, ये नहीं ये आएगा, अंदर नहीं आएगा। एक मिनट जी एक मिनट, आएगा आएगा आएगा। अंदर भी आएगा, जी तो अंदर भी कैंसिल हो आएगा, जाएगा ना, बाहर भी आएगा। फिर तो कैंसिल हो जाएगा वो। अच्छा, और जी सर, और यहाँ बाहर √5 आएगा नीचे वाली टर्म के। नीचे वाली टर्म के बाहर √5 आएगा, जी ये √5। जी सर, चले ठीक है, थैंक यू, ऐसे है ये। थैंक यू, सही है। अच्छा अब ये जो 5 और 5 इन्होंने लिखवाया है, ये कामयाबी के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये ऊपर भी √5 है, नीचे भी √5 है, तो जनाब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है,
तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास, सही है। अच्छा 4 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा, 4 2 सा होता है 8, तो इस 8 को हमने बाहर निकाल दिया। अंदर हमारे पास क्या बचा इंटीग्रल में, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। और अगर नीचे आप देखें तो नीचे आपके पास होल रूट में क्या 4/5 लिखा हुआ है ना होल रूट में, अंडर रूट हमारे पास इन दोनों में क्या होगा बेटा, ये मुझे लग रहा है यहाँ पर भी कोई मिस्टेक की गई है बताने में, भाई ये कंफर्म करें ज़रा। देखिए उनका चेंज है, वो कह रहे हैं रुखसार आपका चेंज है, 5 नहीं आएगा यहाँ पे। हाँ हाँ 5 नहीं आएगा ना यहाँ पे, बस ये हटा दूं 5 हटा दूं, सही है। अब ठीक है, इस 4 के नीचे 5 आएगा। फोर अपॉन 5 है, तो बेटा अगर दोनों टर्म्स में 5 है तो ये बाहर निकाला हुआ तो है √5, ये पहले से निकाला हुआ है √5 बाहर, अलग से निकालने की जरूरत थोड़ी है जी रुखसार, ऐसा ही है। फॉर्मूला तो अब बन जाएगा ना 4 कॉमन लेके इन दोनों में से, हाँ। फर्स्ट टर्म के साथ नीचे 5 हो सकता है बेटा, फर्स्ट टर्म के साथ 5 है। ओके ओके ऐसा है, ऐसा है, डन। अब तो किसी को इख्तलाफ नहीं है इस बात से, डन हो गया। बेटे जब इन दोनों में से कॉमन लिया जाएगा ना तो 5 कॉमन लिया जाएगा, वो 5 √5 तो बाहर आ गया, फिर अंदर क्या बचेगा 4/5 माइनस, सिर्फ पहले वाले के पास होगा, सिर्फ पहले वाले के पास 5 होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आप लोगों ने क्या लिखा हुआ है मुझे नहीं पता। फोर अपॉन 5 माइनस एक्स की वैल्यू जो थी, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, डन हो गया, ये बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह बताया बेटा, मैं आपको बताऊं, एक्स बराबर होता है ए साइन थीटा के, सुन लीजिएगा सब, सही है। अब जब आप इसको मॉडिफाई कर चुके हैं ना इस तरीके से, इसमें से 5 कॉमन निकाल के, तो जब 5 कॉमन निकाल लिया है इसमें से, तो ये बचा है 4/5 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू आपके पास ये बची है 4/5, ठीक है। तो ये ऐसे ही होगा आपके पास 2/√5 साइन थीटा, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/5 हो जाएगा, बिल्कुल सही आया है यहाँ पे, दोनों के साथ आएगा बेटा रुखसार, दोनों के साथ आएगा, यस। समझ आ रही है बात, क्योंकि हमने जब यहां से 5 कॉमन निकाल के इसको, जब 5 कॉमन निकाला तो बच रहा है 4/5 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 4/5 को जब हम स्क्वायर में बंद करेंगे तो हो जाएगा 2/√5 का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा सुने आगे, समझ में आई बात आपको। अब इन दोनों के अंदर आपके पास जी बेटा, कमिंग बैक, देयर वाज सम टेक्निकल इशू। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, दोनों में से 4/5 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 4 माइनस 5x स्क्वायर इंटू एक्स, ये ऐसे ही रहेगा, रूट, आवाज आ रही है बेटा सबको, रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर इंटू एक्स ऐसे ही रहेगा, उसके बाद +8 ऐसे ही रहा, इंटीग्रल, और यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, साइन स्क्वायर थीटा
कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। और नीचे आपके पास देखें ये जो 4 है बेटा, ये 4 है, ये रूट के अंदर है ना, और ये 5 भी रूट के अंदर है, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी रूट के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारे पास जब हम इन दोनों पे रूट अलग अलग करेंगे तो ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा, √4/5 अलग हो जाएगा, √4/5 ये अलग हो गया, और इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर अलग हो गया। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के, तो उसकी यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया जी बेटा। अच्छा आप कह रही हैं 5 दोनों के साथ होगा तो लास्ट में सिर्फ 4 माइनस 4 साइन 2 थीटा बचेगा बस। नहीं, मैंने पूरा ही कॉमन निकाल लिया है ना, 4/5 कॉमन निकाल लिया है मैंने, इसलिए ये बच रहा है, ठीक है। अब देखें क्या हो रहा है, अब आपके पास ये √4 माइनस 5x² इंटू एक्स है, प्लस का 8 है, और ये जो 4 रूट है, ये 4 का रूट जो है वो आपके पास बाहर आ जाएगा, ठीक है। किसके बराबर होता है ये, 2 के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। और √5 उसके नीचे आ जाएगा, √5 उसके नीचे आ गया। इंटीग्रल, इंटीग्रल में आपके पास मौजूद है साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, सही है। और ये √4 माइनस 5x² इंटू एक्स प्लस, अब क्या होगा आपके पास, ये 8 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, नीचे वाली वैल्यू पलट जाएगी, √5/2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा। इंटीग्रल में आपके पास सिर्फ क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। बोले बेटा यही आ रहा है सबका जिन्होंने किया था, √4 माइनस 5x² इंटू एक्स प्लस 4 √5, और इंटीग्रल में बचा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। यस रुखसार, अब बताइए कंफ्यूजन दूर हुई या अभी भी स्टिल क्वेश्चन है, तो भाई बता दें मुझे। ठीक है, अच्छा मजीद आगे करवाऊं या फिर ये सही है यहां तक। अच्छा बेटा 4/√5 इसलिए आ रहा होगा कि आपने इसको रेसिप्रोकल नहीं किया होगा, नीचे डिवाइड में है ना, डिवाइड में फ्रैक्शन लिखी हुई है, तो डिवाइड में जो फ्रैक्शन थी उसको एज इट इज मैंने बाहर निकाल दिया, डिवाइड में फ्रैक्शन 2/√5। ये किया है आपने या नहीं किया, ये देखें। इंटीग्रल से पहले वैल्यू क्या आ रही है बेटा मुस्फरा, क्या वैल्यू है आपकी इंटीग्रल से पहले, स्टार्टिंग से चेंज क्या आ रही है बताएं। 5/√5, 4/√5। अच्छा ये वैल्यू आप लोगों ने सही बताई है मुझे, ये वाली वैल्यू अंदर रूट के अंदर, इंटीग्रल के अंदर। हम्म, बेटा 5 दोनों के साथ होगा, तो यहाँ पे हमने 5 को थोड़ी कॉमन निकाला है, खाली हमने 4 को भी निकाल लिया है ना, पूरा निकाल लिया है, इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है। अगर आप खाली 5 को निकालेंगी तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। समझ में आ रही है बात।
अच्छा 1 मिनट जी, रुखसार अब बोलें। सर देखिए, हमारे जो क्वेश्चन उसमें ये है कि अंडर रूट बेटा का बहुत इंटीग्रल नॉइस में है, 5x² बहुत नॉइस है जरा। हाँ अब बोलें। इंटीग्रल में 5x² अपॉन 4 माइनस 5x², उसका 1/2 आ रहा है। सही है, मैं आपको इससे पहले का बता रही हूँ। उसके बाद 5 को इन्होंने नीचे कॉमन लिया तो 4/5 माइनस x² बचा। ये देखें, आपने वहां तक तो करवा दिया। ये बचा, हाँ, सही है। और माइनस आपने x²। 5 कॉमन फिर निकाला हमने था जो था तो बाहर ये आएगा, इंटीग्रेटिंग को पहले कर, ये इंटीग्रेटिंग से पहले नहीं का, कर, ऐसा ही हाँ, है। फिर इसके बाद हमने जब स्क्वायरिंग की तो 2/√5 आ रहा था। हाँ ठीक है, सर ये आ रहा, कॉमन नहीं निकाला था हमने 5। देखें ये आ रहा होगा, कॉमन नहीं निकाला था, मैं बता रहा हूँ आपको, जरा दोबारा देख लें भाई, कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए, ठीक है, बेफिक्र रहें, जरा यहीं रहिएगा। 4 - 5x², ये सवाल है ना, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। यस सर। अच्छा क्या किया था इसमें, सबसे पहले क्या किया था, ये आपने देखें, सबसे पहले तो हमने u इंटू वी सबसे लगाया पहले होगा जो ना था, इसके ऊपर, सबसे पहले तो u इंटू वी लगाया होगा, ऐसा ही है, या यस डायरेक्ट सर। कर दिया था, u इंटू वी लगाया है ना, तो u इंटू वी लगाया होगा तो ये आपके पास यूं आओगा, u को ऐसे ही लिखो, सही है, और v का इंटीग्रल लो तो v का इंटीग्रल x आया होगा, माइनस बड़ा इंटीग्रल, डेरिवेटिव लो u का, तो पावर को जमीन पे उतारो, बेस को ऐसे ही लिख दो, पावर में से 1 माइनस करो, अंडर पावर का डेरिवेटिव लो, अंडर पावर का डेरिवेटिव आया होगा -10x, सही है। u को ऐसे ही लिखो, v का इंटीग्रल लो, v का इंटीग्रल भी आ गया, ठीक है, फिर माइनस, उसके बाद क्या होगा, ये हो गया पूरा, u को ऐसे लिखो, v का इंटीग्रल लो माइनस बड़ा इंटीग्रल, डेरिवेटिव लो u का, इंटीग्रल लो v का, और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx, बस मैं कर देता हूं उसको, जरा साथ में ही रहिएगा, ठीक है। अच्छा है कि एक चीज क्लियर हो। अब देखें ये कैंसिलेशन की मैंने यहाँ पे, 2 1 और 2 5 ये √4 - 5x² इंटू एक्स ऐसे ही चलता रहा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये जो 5 है इसको बाहर निकाल दिया, इंटीग्रल ऊपर आपके पास बचा x dx, नीचे आपके पास क्या बचा, इसको हम नीचे ले आएंगे, इसकी पावर हाफ होगी, पावर हाफ रूट के बराबर होती है, √4 - 5x² हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, √4 - 5x² इंटू एक्स ऐसे ही रहेगा, √4 - 5x² इंटू एक्स ऐसे ही रहेगा, +5 ऐसे ही रहेगा, और +5 के बाद मैं इंटीग्रल x dx को ऐसे ही लिखकर नीचे एक काम करने जा रहा हूं, मैं इन दोनों में से 5 कॉमन लेने जा रहा हूं, ठीक है, ऐसे ही है, सही कर रहा हूं ना मैं, √5 कॉमन लिया हमने, अब 5 जब कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 4/5 और यहां बचेगा -x², 4/5 और माइनस का x², ठीक है, अभी भी एक छोटा सा मसला है यहाँ पर, √4 - 5x² इंटू एक्स +5 इंटीग्रल x dx अपॉन, अब मैं ये कर रहा हूँ, ये रूट दोनों पे अलग कर रहा हूँ, √5 अलग कर रहा हूँ और रूट इस वैल्यू पर अलग कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इस वैल्यू पर रूट अलग कर रहा हूँ। अच्छा कौन कह रहा है ऊपर x² है, जी ये x² है, ठीक है, ऐसा ही है, ये लीजिए x² लिख दिया, और बोले भाई, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको स्क्वायर में बंद कर रहा हूं, ये होगा 2/√5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू a साइन थीटा होता है, तो 2/√5 साइन थीटा हो गया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव वगैरह निकालेंगे तो dx अपॉन डी थीटा आपके पास आ जाएगा 2/√5 कॉस थीटा, और dx की वैल्यू आ जाएगी 2/√5 कॉस थीटा डी थीटा, ऐसा ही है, ठीक है। अब देखें √4 - 5x² इंटू एक्स, मैं तेज रफ्तारी के साथ इसलिए कर रहा हूं कि पुराना सवाल है और कर चुके हैं, बीच बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो उसको देख लें, +5, असल में झगड़ा 5 का है ये, और 5 इंटीग्रल, उसके बाद x² है बेटा, x² का मतलब क्या है, 2/√5 साइन थीटा का स्क्वायर, तो मैंने यहां लिखा 2/√5 साइन थीटा का स्क्वायर, क्या ऐसा ही है, सब जरा यस कर दें। फिर dx है, dx की जगह 2/√5 cos थीटा डी थीटा, 2/√5 cos थीटा डी थीटा,
कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या है √5 जो है इसको बाहर निकाल दें इंटीग्रल से, √5 को बाहर निकाल देते हैं, ये आ गया बाहर। अंदर क्या बचा वो लिख लेते हैं। अंदर आपके पास है 2/√5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2/√5 के स्क्वायर का मतलब है 4/5 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब है अगर इस x की वैल्यू का हम स्क्वायर करें तो ये हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5 और ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमारा है उसी तरफ जो अभी हम पीछे कर रहे थे 4 माइनस 5x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5/√5। बेटा ये स्क्वायर खुलेगा तो दोनों पर आएगा, ये हो जाएगा 4/5 साइन स्क्वायर थीटा 2/√5 कॉस थीटा डी थीटा अपॉन इन दोनों में से 4/5 कॉमन निकाला, 4/5 कॉमन आया तो बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक छोटा सा काम और करते हैं, 4 और 2 का मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, 4 2 जा 8 होगा आपके पास और 5 √5 से होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप अगर देखें थोड़ा सा गौर करें तो चले मैं पहले लिख देता हूँ 4 माइनस अंडर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर इंटू एक्स और जनाब इसके बाद प्लस 5/√5 को ऐसे ही छोड़ दिया, प्लस 5/√5 को ऐसे ही छोड़ दिया। हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है ऊपर 4 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 2 जा 8 और नीचे 5√5, तो बाहर आएगा 8/5√5, बाहर आएगा 8/5√5, ऐसे ही होगा 8/5√5 ये बाहर आ गया। इंटीग्रल में क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रल में बचा ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन नीचे क्या बचा रूट के अंदर 4/5 कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर 4/5 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या हो रहा है 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, √4 माइनस 5x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ये बच रहा है 8 बेटा √5 मल्टीप्लाई होते हैं तो 5 के बराबर आता है। ठीक है, इंटीग्रल साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ये 4 का रूट बाहर आ गया, क्या हो गया 2 और ये √5 और स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, √4 माइनस 5x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 8/5। बेटा ये जो 2/√5 है इसको हम कैसे लिखेंगे, ये डिवाइड में है 2/√5। ठीक है, तो 2/√5 अगर है तो बताएं अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2/√5 तो क्या होगा, इंटीग्रल अंदर बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, भाई डिवाइड में था ना तो ऐसे ही बाहर निकाल दिया हमने। अब डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वैल्यू पलटेगी। ठीक है, ये वैल्यू पलटेगी, हो जाएगी √5/2। तो अगर ये √5/2 हो जाती है, सब समझ रहे हैं ना मेरी बात को, इसके सामने हम लिख देंगे √5/2 मल्टीप्लाई में √5/2, 2 1 जा 2 4 जा, तो क्या बचेगा आपके पास 4√5/5। क्या अब वो आ गया जो आप सब कह रहे थे, हाँ भाई जी रुखसार समझ में आई आपको बात। ओके, यही आ रहा है सबका 4√5/5 था। मारिया आपका क्या आ रहा है, ओके भाई सेकंड स्लाइड देख लें। इंटीग्रेशन की दुनिया में पहली बार मैंने इतनी तेजी से सवाल सॉल्व किया है, वरना मैं इंटीग्रेशन इतनी तेजी से नहीं करता। ये सेकंड स्लाइड है बेटा, बस ठीक है अब मैं आगे बढ़ रहा हूं आज के लेक्चर की तरफ वरना हम यही क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, चलें आज मुझे जो करवाना है मैं उसकी तरफ बढ़ता हूं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि क्या हमने 6.7 के क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट कर लिया, 9x 10 स्क्वायर 3x। 7 पार्ट कर लिया। 8 पार्ट किया साइन √2x dx। नहीं किया, चलें करते हैं। इसमें आपको एक नई चीज सीखनी है,
पेन संभाल लीजिएगा, आपने वो पॉइंट लिखने होंगे, टोटके लिखने होंगे, सॉरी टू से, मेरे जो टोटके होते हैं इंटीग्रेशन के वो आप अपने पास नोट कीजिएगा। एक और पॉइंट आपको आज देने लगा हूं, सही है, वो मैं करवाता हूं। 11 मैंने कहा ना मेरे पास अभी वो वर्क नहीं हुआ हुआ, यहाँ पर मैंने न्यू स्लाइड्स बनाई हैं तो मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, मैं उसको दोबारा से करवाऊंगा। पहले हम ये देख लेते हैं 8 साइन रूट 2x dx, ये बेटा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसको सॉल्व करना है तो यकीनन हमें दो चीजें चाहिए। मुझे बताएं इस सवाल में, अच्छा वो टोटके काम के होते हैं, तो इस सवाल में मुझे बताइएगा कि जनाब क्या स्पेशल है इसमें, कुछ स्पेशल है इसमें? एक चीज बड़ी डिफरेंट है इसमें, यूनिक है, वो क्या है? एंगल रूट में है, बिल्कुल। और अगर मैं यूं कहूं तो गलत ना होगा, आप लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, जैसा आपने भी कहा कि एंगल रूट में है, तो मैं यूं कहूंगा कि एंगल के ऊपर पावर है। अब तक जितने हमने क्वेश्चंस किए ना उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर हम पावर देखते आ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर पावर देखते आ रहे थे, लेकिन आज हम एंगल के ऊपर पावर देखेंगे। क्यों? रूट को हटाएंगे तो क्या लगता है, पावर लगती है ना, पावर 1/2। तो इस तरह एंगल के ऊपर पावर है, एंगल के ऊपर पावर है, ठीक है, समझ आ रही है बात? तो चलें जरा मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं और एक ट्रिक बताता हूं आपको। जिस सवाल में अपने पास लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, फिर नहीं कहिएगा बताया नहीं। जिस सवाल में एंगल पर पावर हो, देखिएगा, जिस सवाल में एंगल पर पावर हो, जिस सवाल में एंगल पर पावर हो, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने से पहले, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने से पहले, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने से पहले एंगल को लेट कर लेंगे, एंगल को लेट कर लेंगे, एंगल को लेट कर लेंगे। क्या कहा मैंने? आई एम रिपीटिंग, जिस सवाल में एंगल पर पावर हो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने से पहले एंगल को लेट कर लेंगे। सबने लिख लिया मेरी बात को? तो अब पता ये चला कि अब तक हम ये करते आ रहे थे बेटा, हम देखते थे अच्छा एक फंक्शन है, चलो कोई बात नहीं, दूसरा फंक्शन 1 मान लेते हैं और फौरन से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं। तो बेटा यहां पे भी यही होगा, दूसरा फंक्शन हमें नहीं पता तो दूसरे फंक्शन को हम 1 लेट करेंगे, मगर 1 अगर हम लेट करेंगे तो उसके लिए जरूरी है, क्योंकि यहां पर एंगल आपके पास पावर में है, तो पहले इस एंगल को लेट करेंगे, फिर आगे जाके जो फर्दर वैल्यू आएगी उसको हम लेट कर लेंगे। तो अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, यहां पर जैसे ही हमने देखा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन में हमारे पास एंगल पावर में है तो हम एंगल को लेट करेंगे, ठीक है जी बेटा। 11 बाद में कंटिन्यू करूंगा। ये देखें, इंटीग्रल साइन, बेटा 2x के ऊपर से रूट हटाकर मैंने क्या लगा दी, पावर। अब एंगल पर पावर है तो इस पावर को हम लेट करेंगे, यहां पर मैं नाम दे रहा हूं इंटीग्रल ए का, इंटीग्रल ए का, ठीक है। तो देखिए मैं लिख रहा हूं लेट y इक्वल टू होल पावर के अंडर वाले को लेट करते हैं ना हमेशा, तो यहां पर भी यही है, एंगल को लेट करने का मतलब है अगर एंगल पर पावर हो तो एंगल को लेट करना है, उसके ऊपर जो पावर है उसको लेट नहीं करना, ठीक है। तो 2x को लेट कर लिया हमने। अब जिसको लेट करते हैं, इक्वेशन 1 है, जिसको लेट करते हैं वो गले में अटक जाता है, कहता है मेरा डेरिवेटिव लो। डेरिवेटिव ले रहा हूं y का x के लिहाज से, 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आएगा बेटा, ठीक है, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, ऐसे ही है ना। अच्छा अब क्या होगा, dx आपके पास उधर चला जाएगा, मैं इधर तुम उधर वाला फॉर्मूला, dy/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास dx, क्या हो जाएगा आपके पास, dx, ठीक है।
लेट उसको करते हैं जिसके अंडर पावर का डेरिवेटिव सवाल में मिल रहा हो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, मगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के सवाल में ज़रूरी नहीं है ऐसा हो रहा हो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के सवाल में आप अगर किसी ऐसी चीज़ को भी लेट कर लेते हैं जिसका डेरिवेटिव सवाल में मौजूद ना हो तो आगे जाके बैलेंस हो जाता है मामला, कोई इसके अंदर जो है वो परेशानी की बात नहीं है। ठीक है जी बच्चों, ज़रा सब अननॉलेज करें इस बात को। अगर सबने जो है वो इस बात को समझ लिया है अच्छे से तो फिर मैं आपको आगे की चीज़ बताऊं। ठीक है, हाँ अब क्या होगा इसके बाद? यस, इसके बाद क्या तरीक़ेकार है? अच्छा, मैंने पॉइंट क्या लिखवाया आपको? एंगल को लेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल जो है ना वो पूरा 2x की पावर हाफ है, तो होल पावर के अंडर वाले को नहीं करना है आपने, आपने पूरे को लेट करना है। जरा थोड़ी सी करेक्शन कर लें यहाँ पर, ठीक है ना, प्रॉब्लम होगी। जुमला आपने लिख लिया, मैं जुमले को ओबे कर रहा हूँ बिल्कुल। जुमले में है कि आपने एंगल को लेट करना है, तो एंगल जिस हालत में भी हो आपने उस एंगल को लेट करना है, पूरा एंगल को। अब चाहे उसके ऊपर पावर लगी हो, पावर भी आपने लेट करनी है, पूरा लिखना है, ठीक है। याद रहेगी ये बात? सही है, पूरे को लेट कर लेना है आपने, सिर्फ अंडर पावर वाले को लेट नहीं करना है। तो हमने लेट कर लिया यहाँ पर 2x की पावर हाफ को, ठीक है, 2x की पावर हाफ को लेट कर लिया। समझ आ रही है बात? जी बेटा, पूरा एंगल आपने लेट करना है, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज मैं यहां पर करने जा रहा हूं, और वो क्या है जरा गौर से देखिएगा। आपको पता है कि पावर 1/2 को कैसे खत्म किया जाता है? पावर 1/2 को कैसे खत्म किया जाता है पता है आपको? पावर 1/2 है, इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? या चले आसानी कर देता हूं, y इक्वल टू 2x, रूट लगाया। अब देखिए मैं कर रहा हूं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो y पर भी स्क्वायर आएगा और रूट 2x पर भी स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, ठीक है। पलट के लिख देंगे, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ऐसे ही होगा रूट खत्म करने के लिए। 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर हो गया आपके पास, सही है। अब हम क्या कर रहे हैं यहां पर, dx की वैल्यू हमें चाहिए पुट करने के लिए। किसकी वैल्यू चाहिए? dx की वैल्यू चाहिए पुट करने के लिए। तो x का डेरिवेटिव निकालेंगे दूसरे वेरिएबल के लिहाज से, y के लिहाज से। तो हम यहां पर यू लिख लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो 2x का डेरिवेटिव y के लिहाज से कैसे लिखते हैं? dx अपॉन dy, ठीक है। और 2y का डेरिवेटिव क्या आएगा, सॉरी y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, क्योंकि हम x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2y, ठीक है। और 2 से 2 कैंसिल होगा, ये आपके पास dx ऐसे ही रहा, और y dy उधर जाके dy हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, dx इक्वल टू y dy, ये आपके पास dx की वैल्यू आ गई।
सही है। हाँ, पावर मैंने कैंसिल कर दी। बड़ा अहम सवाल आया यहां पे, जरा सुन लीजिएगा। जिसको लेट सर आप कहते हैं, जिसको लेट करते हैं उसका डेरिवेटिव लेना होता है। बेटा याद रखिएगा कि जब पावर रूल हम लगाते हैं तो पावर रूल किस पर लगाते हैं हम? पावर रूल हम लगाते हैं कि जब वेरिएबल पे पावर हो खाली। लेकिन यहां पे बेटा जो पावर थी ना, ये 2 के ऊपर भी थी। तो अगर मैं ये पावर कैंसिल नहीं करता तो 2 के ऊपर रूट चलता रहता हमारे पास। 2 के ऊपर रूट चलता रहता, फिर वो आगे जाके कहीं कैंसिल होता। सही है। तो मैंने स्टार्ट में ही पावर कैंसिल कर दी कि भाई हम पावर हटाकर ही इसका डेरिवेटिव लेंगे आसानी से। समझ में आ रही है बात? ये पावर सिर्फ वेरिएबल पे अगर होती तो मैं कभी भी कैंसिल नहीं करता। ये मैंने कैंसिल इसलिए की है कि पावर सब पर थी, ये 2 पर भी थी। ठीक है, तो इसके ऊपर पावर रूल नहीं लग सकता था। सुन लो बेटा गौर से। ठीक है, कहीं कोई ऐसा कर दे कि पावर को जमीन पे उतारो, बेस को ऐसे ही लिखो पूरे 2x को, और उसमें से 1 माइनस कर दो, तो ये गलत हो जाता। इसलिए मैंने उस चीज से बचने के लिए कि कहीं आप गलत ना कर दें, उस चीज से बचने के लिए मैंने ये किया है। बताएं, बात समझ में आई आपको? ठीक है, dx की वैल्यू हमारे पास आ गई है, और अब हम क्या लिखने लगे हैं? अच्छा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के बाद मैंने यहां पर किया है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y किया है मैंने। y, x का डेरिवेटिव y के लिहाज से निकालना है। ठीक है, तो 2 क्योंकि हमें dx चाहिए था तो हमने जो है वो y के लिहाज से निकाल लिया ताकि dx डायरेक्ट आ जाए। 2 ऐसे ही रहा। x का डेरिवेटिव y के लिहाज से क्या होता है? dx अपॉन dy। मैं कहूं x का डेरिवेटिव t के लिहाज से निकालें तो dx अपॉन dt होगा। अगर x का डेरिवेटिव y के लिहाज से तो dx अपॉन dy। ऐसे ही रहा। y स्क्वायर का डेरिवेटिव, पहला स्टेप पावर को जमीन पे उतारो, बेस को ऐसे लिखो, पावर में से 1 माइनस करो, अंडर पावर का डेरिवेटिव लो। y का डेरिवेटिव y के लिहाज से 1 होता है। इस तरह है हमारे पास। कांस्टेंट पर अगर पावर हो तो बेटा उसका डेरिवेटिव पावर रूल से नहीं निकलता। कांस्टेंट के ऊपर अगर पावर हो तो वो ऐसे ही लिखा जाता है। अगर अकेला होगा तो 0 हो जाएगा डेरिवेटिव लेने पे, किसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा होगा तो उसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, सही है भाई? आगे चलूं, अब क्या लिखेंगे? देयरफॉर इंटीग्रल ए बिकम्स, सही है। ए इंटीग्रल ए में क्या होगा? ये आपके पास इंटीग्रल साइन, क्या इसको कुछ माना था 2x की पावर हाफ को? ये रहा y के बराबर, तो इसकी जगह लिख देंगे y, इसकी जगह लिख देंगे इसके एंगल की जगह y। फिर आगे है dx, dx की वैल्यू हमने निकाली थी y dy के बराबर, तो इसकी जगह हम लिख देंगे y dy। ठीक है, अब देखें जो मैं आपसे कह रहा था कि आगे जाके ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के काबिल हो जाएगा। तो देखें अब आपके पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक साइन y और एक y। तो एक को u मानेंगे और एक को v मानेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, मुझे ये बताइए कि आप किसको y लेंगे, किसको u लेंगे? जी, v को साइन y लेंगे। उसकी वजह है, उसकी वजह क्या है जनाब? कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ही v लिया जाता है। इसका मतलब है u जो है वो हमारा क्या होगा? y होगा, और v हमारा क्या होगा बेटा? साइन y होगा। आइए इसके ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं। u को ऐसे लिखो, v का इंटीग्रल लो, माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव लो u का, ठीक है, और इंटीग्रल लो v का, इंटीग्रल लो v का, और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dy। अब की dy लिख रहा हूं मैं क्योंकि बेटा सवाल में जो वेरिएबल है उसी के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, यहां पर भी y आएगा, ये बात क्लियर कर लीजिएगा। यहां पर अब हम dx नहीं लिखेंगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर आएगा dy, यहां पर भी dy आएगा। क्यों बेटा? सवाल में वेरिएबल ही y यूज हो रहा है, dy यूज हो रहा है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे जब भी हर जगह dx की जगह dy लिखेंगे। ठीक है, चलें, y साइन y का यानी साइन डब्बे का इंटीग्रल किसके बराबर होगा? साइन y किसके बराबर होगा? साइन y, यस, माइनस कॉस y के बराबर, माइनस कॉस y।
तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस कॉस वाई। फिर माइनस ऐसे ही रहा, y का डेरिवेटिव y के लिहाज से 1 होता है, नहीं लिखेंगे। बड़े इंटीग्रल के अंदर क्या बचेगा, साइन y का इंटीग्रल माइनस कॉस y और dy, ठीक है। प्लस माइनस माइनस y कॉस y माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल में कॉस y dy लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, अब ये माइनस y कॉस y ऐसे ही लिखा रहेगा, माइनस y कॉस y, और उसके बाद कॉस y का इंटीग्रल क्या होगा, साइन y प्लस का c। अब क्योंकि इस सवाल में हमने लेट कर लिया था, क्या कर लिया था, लेट कर लिया था, तो अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रिस्पेक्ट से बात करें तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हिसाब से तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन क्योंकि वो मैंने आपको एक फॉर्मूला याद करवाया था, एक जुमला याद करवाया था, कर्जा लुटाओ जवाब लेकर आओ, तो वो कर्जा हमने यहाँ पर लुटाना है। और वो कर्जा क्या है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, y की बात कर रहा हूं। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y को हमने लेट किया था 2x की पावर हाफ यानी √2x के बराबर, तो y की जगह y की वैल्यू लिख देंगे √2x, फिर cos y की जगह √2x, फिर sin y की जगह √2x प्लस का c, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसको देख लें और मुझे बता दें कुछ पूछना है तो। जी 2x की पावर हाफ लिखें या आप रूट लिखें, एक ही बात है। जी बोले भाई, कुछ कुछ पूछना है। जी जी, एंगल और वेरिएबल दोनों के अंदर y की वैल्यू पुट होगी। यस, दोनों में करेंगे पुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। ओके, 9 6x स्क्वायर साइन इनवर्स 2x dx। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहला काम तो हम करेंगे, जैसे ही हम कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के अंदर देखते हैं हम उसको बाहर कर देते हैं। तो हमने लिखा 6 बाहर और अंदर x स्क्वायर साइन इनवर्स 2x dx। ठीक है, अब ये तो बना बनाया सवाल मिला है, यानी इसके अंदर आप देख लें दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स 2x। एक को यू मानेंगे एक को वी, मगर ये सवाल देखने में आसान लग रहा है लेकिन आगे जाके इसके अंदर एक ट्विस्ट आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। यू किसको माने, यस इनवर्स को। u इक्वल टू
साइन इनवर्स 2x और v इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करते हुए ये 6 बाहर ऐसे ही रहेगा, अंदर फॉर्मूला लगेगा। ये क्या है, u को ऐसे ही लिखो, लिख दिया। v का इंटीग्रल लो माइनस बड़ा इंटीग्रल, डेरिवेटिव लो u का, इंटीग्रल लो v का, और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx। ठीक है, सही है। 6 आपके पास जो बाहर है वो 6 हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ये 6 ऐसे ही रहा। ठीक है, साइन इनवर्स टू x भी ऐसे ही रहेगा, साइन इनवर्स टू x भी ऐसे ही रहा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल ये होगा एक्स क्यूब अपॉन 3, पावर में +1 हो जाएगा। फिर माइनस बड़ा इंटीग्रल लिखा हुआ है बेटा, एक लिख लेते हैं, माइनस बड़ा इंटीग्रल, डेरिवेटिव लेना है साइन इनवर्स 2x का, यानी साइन इनवर्स डब्बे का। और साइन इनवर्स डब्बे का जो डेरिवेटिव होता है वो बराबर होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस डब्बा स्क्वायर, डब्बा स्क्वायर का मतलब 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 1 माइनस डब्बा स्क्वायर इनटू डब्बे का डेरिवेटिव, डब्बे में क्या है 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 के बराबर, 2x का डेरिवेटिव 2 के बराबर। ठीक है, आगे क्या है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, फिर आइए ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स क्यूब अपॉन 3 और बड़ा वाला dx, बड़ा वाला dx। ठीक है, अच्छा जनाब, अब क्या कर रहे हैं, देख लें, यहां तक बात क्लियर है सबको, कोई इशू तो नहीं यहां तक? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 6 साइन इनवर्स 2x एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 और 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। इंटीग्रल में क्या बचा, ऊपर बचा एक्स क्यूब dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, और ये बंद। बेटा 6 की मुलाकातें होंगी दोनों से, 6 आपके पास सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा साइन इनवर्स 2x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 से, फिर 6 मल्टीप्लाई होगा इससे -2 अपॉन 3 से, तो 6 2 12, 12 अपॉन 3 इंटीग्रल एक्स क्यूब dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, 3 1 जा और 3 2 जा, क्या बचेगा 2 साइन इनवर्स 2x इंटू एक्स क्यूब, 2x क्यूब और साइन इनवर्स 2x माइनस 12 अपॉन 3 4 के बराबर होगा, 4, और इंटीग्रल के अंदर आपके पास ये बच रहा है, इंटीग्रल में बच रहा है एक्स क्यूब dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। सही है, अब मुझे बताएं, यहां तक तो हो गया सॉल्व, इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? यस, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। बेटा किस चीज को? एक जवाब आया है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, एक जवाब आया है रूट को ऊपर ले जाएंगे, एक जवाब आया है पावर में कन्वर्ट करके।
बेटा आपको याद होगा एक क्वेश्चन मैंने ऐसा करवाया था, उसमें ऊपर वेरिएबल की पावर बड़ी आ रही थी, नीचे वेरिएबल की पावर छोटी आ रही थी, तो मैंने कहा था ऐसा काबिल कबूल नहीं होता, इसको हम डिवाइड करके चेंज करते हैं। बट यहाँ पर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, वो मेथड पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जिस चीज से हम डिवाइड कर रहे हैं वो रूट के अंदर मौजूद है, और वहां पे वो वैल्यू अकेली थी, तो रूट में मौजूद है, तो ये तो हमारे पास इस तरह पॉसिबल नहीं होगा। और कोई तरीका? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है, और एक और तरीका है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा ना, ये 4 कॉमन लेंगे, 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और एक और तरीका है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा लंबा जाता है सवाल, तो उस वजह से एक मेथड हमारे पास यहाँ पर और है, ठीक है? वो मेथड कौन बताएगा? जी, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स किसके बराबर है बेटा? चले, मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से सवाल क्योंकि बड़ा हो जाता है, मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। सबने जवाब देने की कोशिश की, बहुत अच्छी बात है। 2x³ साइन इनवर्स 2x माइनस, बेटा इस 4 को जरा इसके साथ लिख रहा हूं मैं, 4x³ dx अपॉन रूट 1 माइनस 4x²। जब आपके पास डिवीजन का ऑप्शन ना हो, ऊपर पावर बड़ी हो और नीचे पावर बड़ी हो, तो सबसे पहले तो आप ये कोशिश कर लें कि नीचे आपके पास जो टर्म आ रही है ना, नीचे आपके पास जो टर्म आ रही है, जैसे 4x² आ रही है, ऊपर भी 4x² हो। तो देखें आप, यहाँ पर 4x² है नीचे, लेकिन ऊपर 4x² नहीं है। तो अब मुझे बताओ, क्या ऊपर कोई तरीका है 4x² बनाने का? कोई तरीका है कि 4x³ को 4x² बना दें? नहीं, ब्रेक करके बना सकते हैं। देखें ऐसे, 4x³ है ना, इसको यूं लिख देंगे x² और x, सही है, लिख सकते हैं, x² और x में ब्रेक कर दिया, और dx अपॉन रूट 1 माइनस 4x²। अब देखो ऊपर भी 4x² आ रहा है, यहाँ रूट के अंदर भी 4x² आ रहा है, आ रहा है। जब आप देखें कभी कि आपके पास ऊपर पावर बड़ी हो नीचे पावर छोटी हो, लिखना चाहो इन चीजों को तो लिख लो, ऊपर पावर बड़ी है नीचे पावर छोटी है, न्यूमरेटर में पावर बड़ी है डिनोमिनेटर में पावर छोटी है, और आप देख रहे हैं नीचे रूट लगा हुआ है, तो आप डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो आपने फिर ये बनाना है, ये कोशिश करनी है कि ऊपर और नीचे एक टर्म सेम हो जाए। तो हमने सेम कर ली, 4x² पावर ब्रेक करके। उसके बाद बेटा फिर आप रूट के अंडर वाले को, रूट वाली वैल्यू को लेट कर लेंगे, रूट वाली वैल्यू को लेट कर लेंगे, या यूं कहूं तो गलत ना होगा कि आप अंडर पावर की वैल्यू को लेट कर लेंगे, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है सबको? लिखते रहा करो ये चीजें अपने पास ना, ये जो पॉइंट्स है, और उसी पेज पे लिखा करो जहां सवाल कर रहे हो, फिर आसानी होती है जरा, ठीक है? तो अब देखिए मैं लेट करने जा रहा हूं, यहां पर मैंने इसको नाम दे दिया ए का, मैंने लिखा लेट, कुछ भी लेट कर लें, y इक्वल टू 1 माइनस 4x²। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। कौन सा स्टार्टिंग में? नहीं नहीं नहीं, वो स्टार्टिंग में लेट करने वाला सिर्फ वही है जो मैंने आपको बताया, साइन वाला या ई की पावर वाले आगे आएंगे, जिसमें स्टार्टिंग में करना होता है। सिंपल जो आपके पास अगर अलजेब्रिक फॉर्म में आए तो आप उसको नहीं करते, ठीक है?
यहां पर आपके पास साइन इनवर्स वाले के साथ एक्स स्क्वायर भी था। हाँ, कौन सा स्टार्टिंग में? नहीं, यहां पे नहीं कर सकते थे। 1 - 4x² जो लिखा हुआ है वो फिर वो नहीं बनता जो मैं बनाना चाह रहा हूं। आप नहीं, 4 बाहर था तो नहीं हो पाएगा। मैंने ट्रिक बताई ना आपको बेटा, अगर नीचे रूट में 1 हो वैल्यू तो आप ऊपर और नीचे एक सेम वैल्यू बनाएंगे। वो बना ली हमने 4x² और फिर हम लेट करेंगे उसको। अब देखिए गेम तो अब शुरू हुआ है, गेम तो अब शुरू हुआ है। जिसको लेट करते हैं वो गले में अटक जाता है, कहता है मेरा डेरिवेटिव लो। डेरिवेटिव ले रहा हूं y का x के लिहाज से। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, -4x² का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस का 8x। माइनस का 8x। हमें सवाल में किसकी जरूरत है? dx की। dx की जरूरत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम एक वैल्यू निकालने जा रहे हैं यहां पर, जरा गौर से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। dy इक्वल टू -8x dx। बेटा सवाल में हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है x dx, ये x एक्स्ट्रा है ना, हमें ऊपर और नीचे सेम वैल्यू चाहिए 4x²। जुमलों को गौर से सुनिएगा, ऊपर और नीचे सेम वैल्यू करनी है। ये x एक्स्ट्रा है तो काश हमें x dx की वैल्यू मिल जाए तो हम यहाँ पुट कर देंगे। पहले तो हम खाली dx निकाला करते थे, आज हमारा है इरादा कि x dx मिल जाए। काश क्या x dx मिल सकता है यहाँ से? x dx, ये देखें x dx मिल सकता है। -8 को डिवाइड में ले जाएं तो -8 को जब डिवाइड में लेकर जाएंगे क्या होगा? ये हो जाएगा dy अपॉन -8 और यहाँ बचेगा x dx। बेटा x dx की वैल्यू आ गई, समझ में आई सबको? x dx क्यों निकाला? ताकि ये वाला x भी खत्म हो जाए, वरना खाली dx भी निकाल सकते थे। अगर आप खाली dx निकालेंगे जब भी कैंसिल होगा वो। लेकिन बताने चाह रहा हूं आपको कि हमने दोनों खत्म करने हैं, दैट्स वाई ये काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात? अब x dx की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे। कितनी वैल्यू आई है? कितनी वैल्यू आई है? dy अपॉन -8, ठीक है। और साथ ही साथ एक और वैल्यू भी पुट करेंगे हम। इसको हमने कुछ माना हुआ है, किसके बराबर माना हुआ है? y के बराबर। किसके बराबर माना हुआ है? y के बराबर माना हुआ है, ठीक है। इसकी जगह रूट के अंदर y आ जाएगा। और एक और मैं छोटा सा काम करने जा रहा हूं बेटा, वो ये करने जा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? y इक्वल टू 1 - 4x²। यहां से 4x² की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। 4x² की वैल्यू निकाल लेंगे हम कैसे? माइनस का 4x² इधर आएगा, प्लस का 4x² और प्लस का y इधर आएगा, माइनस का y, ठीक है। ये 4x² की वैल्यू निकाल ली। अब मैं लिख रहा हूं देयरफॉर इंटीग्रल a बिकम्स, इंटीग्रल a अब क्या हो जाएगा आपके पास? 2x³ साइन इनवर्स 2x, 2x³ साइन इनवर्स 2x माइनस इंटीग्रल 4x² की जगह 1 - y आएगा और x dx की जगह dy अपॉन -8 आएगा, dy अपॉन -8 आएगा, ठीक है। और नीचे आपके पास लिखा हुआ है रूट 1 - 4x², इसकी जगह y आ जाएगा, यानी ये रूट y हो जाएगा, रूट y। अब बेटा समझ में आ रही है बात कि मैंने इसकी वैल्यू क्यों निकाली 4x² की? अगर मैं 4x² की वैल्यू नहीं निकालता और 4x² यहाँ लिखा रहता तो बेटा यहाँ वेरिएबल मौजूद है dy, हम y के लिहाज से इंटीग्रल निकालना है। तो y के लिहाज से इंटीग्रल जब निकाल रहे हो तो तमाम टर्म्स y में होनी चाहिए। मैंने बताया था जिस वेरिएबल के लिहाज से आप इंटीग्रल निकाल रहे होते हैं, जिस वेरिएबल के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, उसी वेरिएबल में तमाम वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको? दैट्स वाई मैंने ये किया है। अब जरा आगे देखिएगा, आगे हम क्या करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ऐसे ही रहेगी। बेटा समझ में आई यहां तक बात? 2x³ साइन इनवर्स 2x, ये माइनस 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 और ये माइनस प्लस हो गए, 8 बाहर निकला, 1/8, 1/8 हो गया। और इंटीग्रल में आपके पास क्या बचा है? इंटीग्रल 1 - y dy अपॉन क्या बचा? रूट y, ठीक है। -8 कहां से आया? डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट की है ना, ये
एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी वाई अपॉन माइनस एट, तो यहाँ एक्स डी एक्स की जगह डी वाई अपॉन माइनस एट लिख दिया। सही है। अब आगे देखें, आगे आपके पास क्या होगा, 2x³ साइन इनवर्स 2x प्लस 1/8। अब मैं जरा एलसीएम ब्रेक कर रहा हूं, ये रूट वाई इन दोनों के नीचे है ना, 1 के नीचे भी माइनस वाई के नीचे भी, तो अलग अलग कर रहा हूं। 1/√y माइनस y/√y और बाहर लिखा हुआ है dy। ठीक है। अच्छा, 2x³ साइन इनवर्स 2x को हम ऐसे ही लिख देंगे, 2x³ साइन इनवर्स 2x को हम ऐसे ही लिख देंगे, और प्लस 1/8 प्लस 1/8 इंटीग्रल, और इंटीग्रल के अंदर क्या है हमारे पास, 1/√y लिखा हुआ है। रूट को चेंज करेंगे पावर हाफ में, तो 1/y की पावर हाफ हो जाएगी, 1/y की पावर हाफ हो गई। ठीक है। फिर माइनस y/y की पावर हाफ, माइनस y/y की पावर हाफ हो गई, और ये बाहर dy लिखा हुआ है। ठीक है। 2x³ साइन इनवर्स 2x, अब ये प्लस 1/8 इंटीग्रल 1/y की पावर हाफ dy, अलग अलग करके लिख रहे हैं, प्लस माइनस माइनस 1/8 इंटीग्रल y/y की पावर हाफ dy। 2x³ साइन इनवर्स 2x प्लस 1/8 इंटीग्रल y की पावर हाफ ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाके इसकी पावर हो जाएगी माइनस हाफ और dy। फिर माइनस 1/8 ये इंटीग्रल y ऐसे ही रहा, y की पावर हाफ ऊपर जाएगी, ऊपर जाके हो जाएगी y की पावर माइनस हाफ dy। 2x³ साइन इनवर्स 2x प्लस 1/8 इंटीग्रल y की पावर माइनस हाफ dy माइनस 1/8, y की पावर क्या हो जाएगी, y की पावर 1 है, y की पावर माइनस हाफ है, 1 माइनस हाफ हाफ, y की पावर हाफ dy। अब इसको हमने इंटीग्रेट कर लेना है। 2x³ साइन इनवर्स 2x ऐसे ही रहेगा, ये 2x³ साइन इनवर्स 2x हमारे पास ऐसे ही रहा। ठीक है। और आगे हमारे पास है प्लस 1/8, वो प्लस 1/8 भी ऐसे ही रहेगा। प्लस 1/8 के बाद इंटीग्रल है किसका, y की पावर माइनस हाफ का, तो y की पावर माइनस हाफ को अगर इंटीग्रेट करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, प्लस वन करते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे y की पावर माइनस हाफ प्लस 1, और नीचे भी लिख देंगे माइनस हाफ प्लस 1। इसी तरीके से माइनस 1/8 ऐसे ही रहेगा, और माइनस 1/8 के बाद इंटीग्रल लेना है y की पावर हाफ का, तो ये हो जाएगी y की पावर हाफ प्लस 1, और नीचे भी हो जाएगी हाफ प्लस 1 प्लस का c। 2x³ साइन इनवर्स 2x प्लस 1/8, y की पावर हाफ हो जाएगी बेटा, और नीचे भी हाफ, माइनस 1/8 y की पावर 3/2, और नीचे भी 3/2 प्लस c। 2x³ साइन इनवर्स 2x प्लस ये 1/2 पलटेगा, ये हो जाएगा 2/8, ये ऊपर आ जाएगा, y की पावर हाफ माइनस ये 3/2 2/3 बन जाएगा, 2/3 बन गया, और y की पावर 3/2 प्लस का c। सही है। ये देखें, 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 4 जा। ठीक है। ये आपके पास बचा 2x³ साइन इनवर्स 2x प्लस यहाँ पे बचेगा 1/4 y की पावर हाफ, फिर माइनस ये 4 3 12 हो जाएगा, तो 1/12 y की पावर 3/2 प्लस का c। अब एंड में क्या करना है, ये आंसर तो आ चुका है, लेकिन एक काम करना है छोटा सा आंसर को मजीद अच्छा बनाने के लिए। जी कौन बताएगा, यस बेटा, आखिर में क्या होगा,
कर्जा लुटाओ जवाब लाओ, बिल्कुल ऐसे ही है। कर्जा लुटाओ जवाब लेके आओ। 2x क्यूब साइन इनवर्स 2x, सॉरी 2x क्यूब साइन इनवर्स 2x और +1/4 y की पावर हाफ लिखा हुआ है, तो y किसके बराबर है? 1 - 4x स्क्वायर के, 1 - 4x स्क्वायर के, इसकी पावर हाफ, ठीक है। -1/12 y की पावर 3/2 यानी 1 - 4x स्क्वायर की पावर 3/2 + c, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब बताएं जरा भाई, आप हमेशा सेकंड स्लाइड ही पूछती हैं हमेशा, हैं क्या खास बात है? चले तो मैं अब दिखा देता हूँ स्टार्ट से, और आप लोग उसके स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हैं। आप लोग बड़े स्मार्ट लोग हैं तो आप ले लें। ये फर्स्ट स्लाइड है। कोइंसिडेंस है, ओके। चलें नेक्स्ट स्लाइड। अफसन नासिर मैं बताता हूँ अभी बेटा। सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, और ये है हमारे पास फोर्थ स्लाइड, फिफ्थ स्लाइड, सिक्स्थ स्लाइड, और ये लास्ट स्लाइड। यस 1/4 कॉमन भी लिया जा सकता है, बिल्कुल। बिल्कुल आ सकता है बेटा, कॉमन आ सकता है, नीचे से 4 कॉमन आ सकता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बेटा? एनी अदर क्वेश्चन? नो? देख लें बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन है, वरना फिर हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं। नहीं माइनस कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यस बेटा वरीशा बोलिए। यस क्या सवाल है? मैं माइक ऑन कर रहा हूँ आपका, आप मुझे बताएं क्या पूछना है। ये सवाल इस तरह क्लियर नहीं होते, ठीक है। जी यस वरीशा। सर आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। सर अभी आपने 4x³ को ब्रेक करा है ना, जी बिल्कुल। तो इसमें मैं पूछ रही थी सर, हम लोग ऐड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? मतलब इसमें तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, -x कर सकते हैं?
माइनस एक्स करके क्या होगा? अगर 4x क्यूब लिखा हुआ है और माइनस एक्स कर देते हैं, उससे फायदा क्या है? 4x स्क्वायर थोड़ी हो जाएगा वो। नहीं होगा। नहीं, पावर माइनस थोड़ी कर सकते हम, नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। ओके सर। ठीक है, जी जी थैंक यू। ओके ओके, चले सही है। एनी अदर क्वेश्चन बेटा किसी का? और कोई सवाल? Yes, Alishba Akbar, unmute yourself and ask a question. जी बच्चा। जी क्या क्वेश्चन है आपका? टू अपॉन थ्री 12/3 कैसे हुआ? कहां पर है ये? 2/3 12/3? वैसे ये हुआ कहां पर है? अच्छा, 2/3 12/3 कैसे हुआ? जादू से 2/3 12/3 कैसे हुआ? ये बेटा मल्टीप्लाई हुआ है ना, ये 6 जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट टर्म से और ये सेकंड टर्म से पूरी, तो ये ना सेकंड एक्सप्रेशन से। तो जब 6 माइनस 2/3 से होगा तो 6 2 12, ये -12 हो गया अपॉन 3। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन बेटा? अच्छा जोया, जोया ठीक है ठीक है, हाँ सही है। ओके, तो समझ में आ रहा है आप लोगों के? अब कोई ऐसा तो नहीं है क्लास में जो बोले ऑनलाइन में प्रॉब्लम होती है मुझे? या आप चाहते हैं फिजिकल पढ़ना शुरू कर दें दोबारा? हाँ बिल्कुल, ये सवाल अजीब सा था, अजीब से मुराद है मेरा मतलब मुनफरिद था, हमने इससे पहले ऐसा सॉल्व नहीं किया। गुड, पहले भी नहीं होती थी। ओके, चले फिर। क्या बात कही है भाई, कहा जा रहा है ईस्ट और वेस्ट, ऑनलाइन इज द बेस्ट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आपके लिए ऑनलाइन इज द बेस्ट है, और दुनिया में ऑनलाइन बेस्ट है, और टीचर के लिए ऑनलाइन में 4 गुना ज़्यादा मेहनत है। हमें इस बात का भी ख्याल रखना है, और हमें हमेशा हमेशा टीचर को क्रेडिट देना है, और टीचर को रिगार्ड देना है इस बात पे कि उसमें कितनी मेहनत होती है इसकी पूरी प्रिपरेशन में, तमाम चीज़ों में। तो बहरहाल ठीक है, जैसे भी है सही है। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर कल मुलाकात होगी, ठीक है? कल मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, हैव अ वेरी गुड इवनिंग।